हाय दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज क्या अपूर्णांक। तो स्वागत है आपका, आपके पड़ोसियों के बच्चों का, जहाँ के सभी बच्चों का इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल। मैं लोकेश चौहान। तो हम पढ़ने वाले हैं आज लाइट चैप्टर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपूर्णांक क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या है? आज की हेडिंग है बच्चों, आज की बुलेटिन न्यूज है। बुलेटिन न्यूज क्या है? तो बुलेटिन न्यूज ये है कि अब बच्चे पढ़ने वाले हैं अपूर्णांक। अपूर्णांक क्या है वो समझते हैं बच्चों। तो अपूर्णांक यहाँ पर क्या होता है आपने पढ़ा था स्नेल के नियम में। भैया स्नेल का नियम कहाँ से आ गया? देखो, स्नेल के नियम में पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर का मान क्या था? कोई स्थिरांक था। ये पढ़ा था आपने, साइन आई और साइन आर एक स्थिरांक। इसी स्थिरांक से समझते हैं अपूर्णांक क्या है। जब प्रकाश, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वह सीधी ना जाकर थोड़ी सी क्या होगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर दो कोण बनेंगे, साइन आई और साइन आर। तो याद रखना, साइन आई और साइन आर का जो मान होगा वही मान उस माध्यम के लिए या उस माध्यम का क्या कहलाएगा, अपूर्णांक। मतलब यहाँ पर जो यहाँ पे मान है साइन आई साइन आर का मान, ठीक है, उस माध्यम के लिए जिस माध्यम में आपका प्रकाश जा रहा है, ठीक है, उस माध्यम के लिए का मान उस माध्यम का क्या कहलाता है बच्चों? अपूर्णांक कहलाता है। भैया ये कौन सी डेफिनेशन बता रहे हैं? देखो डेफिनेशन दो है। एक तो ये वाली जो बताऊंगा, जो आपके सर ने या मैम ने बताई होगी, वो थी आपकी प्रकाश की चाल से रिलेटेड है, और ये है स्नेल के नियम का एंगल पे रिलेटेड है। तो याद रखना, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा उस माध्यम का अपूर्णांक कहलाता है। इसको ईटा से या फिर म्यू से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अपूर्णांक। अपूर्णांक यहाँ पर क्या है? तो अपूर्णांक का सीधा सा फंडा है। अपूर्णांक क्या होता है? अपूर्णांक माध्यम में, हम किसी भी माध्यम में या किसी माध्यम में किसी भी माध्यम में तो अच्छा रहेगा, किसी भी माध्यम में प्रकाश के नमन का माप है। किसका? इसका माप है, नमन का माप है। ठीक है, तो ये है आपके प्रकाश का अपूर्णांक। और यहाँ पर जो अपूर्णांक है आपका, ये दोनों माध्यम की बात कर रहे हैं। आपका प्रकाश विरल से कहाँ पे आया था बच्चों? सघन में आया था। तो यहाँ पे दो समान राशियां हैं ना, ठीक है। अपूर्णांक दो समान राशियों का अनुपात है, और जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, जिसका कोई मात्रक नहीं। तो ये है बच्चों पूरी बड़ी डेफिनेशन, होल डेफिनेशन है आपके अपूर्णांक के अकॉर्डिंग स्नेल लॉ। तो बस आपको क्या करना है, साइन आई और साइन आर का जो मान है उस माध्यम का अपूर्णांक कहलाता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, चले बच्चे, दौड़े, दौड़ो सर दौड़ो। लाखों मिले चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। देखो यहाँ पर सेकंड पढ़ा आपने, यह अपूर्णांक का नियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है छोटा सा, कि यदि, है ना, प्रकाश यदि कहाँ से, प्रकाश यदि, ठीक है, मानो वायु से प्रकाश कहाँ पे जा रहा है?
कांच में जा रहा है। ठीक है, प्रकाश वायु से कहाँ पे जा रहा है? कांच में जा रहा है। तो प्रकाश जब वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो यहाँ पर एंगल आई कितना है? 37 डिग्री बन रहा है। और एंगल आर कितना बन रहा है बच्चों? वो बन रहा है आपका 24 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये है आपका कौन सा कोण? ये है आपका आपतन कोण दे रखा है कितना? ये। और ये है आपका अपवर्तन कोण, कितना दे रखा है? 24। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? प्रकाश कहाँ से आ रहा है बच्चों? प्रकाश वहां से आ रहा है विरल माध्यम से सघन, मतलब कांच वायु से कांच में जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है आई और आर की वैल्यू गिवन है। और यहाँ तक भैया दिवाली बम्पर ऑफर दे रखा है आपको उन्होंने कि साइन जो आई की वैल्यू है ये भी आपको वो क्या दे रखे होंगे, ये भी आपको वो यहाँ पर दिया होगा। मतलब साइन 37 डिग्री का मान भी दिया होगा और साइन जो आपका 24 है इसका मान भी आपको वो लोग दे के रखेंगे। ये मान आपको दिया होगा। बस कुछ नहीं करना, आपको क्या ज्ञात करना है? अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, रख दीजिए मान, साइन की वैल्यू 37 डिग्री, साइन इज हियर 24, बोले तो 60, बोले तो 40, कटी 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 3/2 अटी। तो ये आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। मतलब ये अपवर्तनांक का मीन्स है कि जो कांच में जो प्रकाश की चाल है वो वायु की चाल की कितनी गुनी है? 3/2 गुना है। मतलब यहाँ अपवर्तनांक क्या है कि अपन दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात या प्रकाश की चाल की तुलना कर रहे हैं, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो मतलब यहाँ पे कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो वायु की चाल से कितनी गुना? उसकी 3/2 गुना है। तो ये है मेन से अपवर्तनांक। तो हमने एंगल के थ्रू कर लिया, हम बात करते हैं अब किसकी? चाल के थ्रू। तो ये हेडिंग होगी आपकी कंप्लीट अकॉर्डिंग एंगल। तो हेडिंग नेक्स्ट डालो, प्रकाश के चाल का अपवर्तनांक। ठीक है, चलो ठीक है, ये न्यूमेरिकल था, ये थोड़ा सा चीज़ों लिखा है अपने। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1 जल्दी करेंगे हम। अब है प्रकाश का। देखो प्रकाश का अपवर्तनांक यहाँ पे समस्या क्या है? देखो कि जब प्रकाश की चाल, देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम दो, अब प्रकाश की चाल को समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखो बच्चों, ये ही डेफिनेशन कि जब यहाँ पर प्रकाश की चाल सीधी ना जाकर थोड़ी सी बेंड होगी। ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ प्रकाश की चाल सीधे ना जाकर थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो गई? बेंड। ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपका आर बन रहा है, दोनों एंगल बन रहा है आपका यार। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान यहाँ पे ही देना आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो विरल माध्यम में और ये सघन माध्यम में, तो अपवर्तनांक क्या होता है? बस थोड़ी सी डेफिनेशन अपवर्तनांक का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और सघन माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, यह है आपका अपवर्तनांक। याद रखना, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, सघन माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात को बोलते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक। ठीक है, और ये दर्शा रखा है आपको अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक दो टाइप से, देखो अपवर्तनांक के दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो क्या होता है, इसको बोलते हैं कि अपन आपेक्षिक अपवर्तनांक। एक होता है आपका परम अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक में क्या बोलोगे? आपेक्षिक अपवर्तनांक आपको याद होना चाहिए क्या बोलना है। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक में याद रखना, प्रकाश हमेशा निर्वात और वायु के अलावा
यहाँ पे मतलब निर्वात वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम हो सकता है। मतलब निर्वात वायु तो होगी प्रकाश, यहाँ से मतलब क्या होगा कि प्रकाश आपका कहाँ से आ रहा है, प्रकाश आपका आ रहा है सघन माध्यम, कहाँ से आ रहा है, किस में आ रहा है, पानी में आ रहा है। प्रकाश आपका किसी और माध्यम से किसी और माध्यम में जा रहा है, लेकिन वहाँ पर निर्वात और वायु का कोई रोल नहीं है। आपेक्षिक अपवर्तनांक में प्रकाश की किरण निर्वात और वायु के अलावा अन्य माध्यम से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है। और परम अपवर्तनांक में याद रखना, प्रकाश हमेशा निर्वात और वायु से अन्य माध्यम में जाएगा। यह है आपका परम अपवर्तनांक। दोनों की डेफिनेशन होगी क्लियर। यहाँ पे रखना, आपेक्षिक अपवर्तनांक प्रकाश हमेशा निर्वात या वायु के अलावा अन्य किसी माध्यम में जाएगा। और यहाँ पर निर्वात और वायु माध्यम से, यहाँ निर्वात वायु दोनों होंगे, दोनों में से निर्वात वायु की बात है, निर्वात है ना, या वायु निर्वात माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाएगा, उसको बोलेंगे परम अपवर्तनांक। और यहाँ पे निर्वात वायु के अलावा कोई अन्य अपवर्तनांक होगा, अन्य कोई माध्यम होगा, उसको बोलेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये है अपवर्तनांक के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, आपेक्षिक और परम अपवर्तनांक। ठीक है, इसको उतार लीजिए, हम देख रहे हैं हमारा वीडियो चल रहा है। हाँ ठीक है, 11 मिनट हो चुके हैं, तो बन चुकी है अपनी यहाँ तक वीडियो। तो याद रखना, बता चुका मैं क्या था, परम अपवर्तनांक क्या था, जहाँ पर निर्वात से जो लाइट होगी या प्रकाश होगा वैक्यूम से किसी अन्य माध्यम में तो जाएगा परम होगा, और यहाँ पर वैक्यूम का कोई रोल नहीं है, या कोई दूसरे माध्यम होंगे। ठीक है, तो ये है अपवर्तनांक की थोड़ी सी परिभाषा। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, ये है अपेक्षिक है परम अपवर्तनांक, इसको अपन पढ़ रखे हैं, फ्रेंड्स होते बोलते हैं अपन। ठीक है, चलिए रफ कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो प्रकाश का अपवर्तनांक है इसका मतलब है क्या। तो याद रखना, प्रकाश का अपवर्तनांक बताया मैंने आपको, प्रकाश की चाल के माध्यम में प्रकाश से क्या। देखो प्रकाश के अपवर्तनांक में क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश के अपवर्तनांक में जब प्रकाश की सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी क्यों हो जाती है। ये क्वेश्चन तो लिख लो, क्या लिखना है आपको कि प्रकाश के अपवर्तनांक में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीरे क्यों हो जाती है, प्रकाश बैंड क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका रीजन क्या बताता हूँ मैं आपको, कि जब किसी भी माध्यम में किसी अन्य माध्यम से प्रकाश आता है तो वो क्या होता है, सघन माध्यम में थोड़ा सा क्या होता है, बैंड हो जाता है। प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, और सघन माध्यम में प्रकाश चाल धीमी हो जाती है। तो इसका रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो विरल माध्यम है, ये माध्यम किसका है, ये माध्यम ऐसा माध्यम है जो सघन माध्यम से काफी क्या है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि जो सघन माध्यम में, इस सघन माध्यम में जो परमाणु अणु आयंस होते हैं, आपको पता है हर चीज परमाणु अणु आयन से बनी है। किसी में परमाणु अणु आयंस काफी पास होते हैं, किसी में थोड़े दूर होते हैं। तो यहाँ पर जो वायु है, जो गैस है, विरल माध्यम निर्वात, यहाँ पर वैक्यूम में जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, थोड़े से दूर दूर हैं, इस कारण यहाँ पर प्रकाश की चाल तो नॉर्मली है, लेकिन इस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, क्योंकि सघन माध्यम में, इसका आंसर क्या है, क्योंकि सघन माध्यम में जो पार्टिकल्स हैं, जो आयन हैं, जो अणु हैं, परमाणु हैं, काफी पास पास होने के कारण सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है और प्रकाश यहाँ विलंब की ओर झुक जाता है। ये इसका आंसर, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन समझा भी दिया है मैंने आपको कि जब प्रकाश विरल सघन में जाएगा तो उसकी चाल में फर्क क्यों पड़ता है, तो उसका रीजन बता दिया मैंने आपको, क्योंकि सघन माध्यम का घनत्व थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसका थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और एक चीज याद रखो यहाँ पर, तो प्रकाश की चाल याद रखना हमेशा, जब यहाँ पे एंटर होगी ये एंगल आई होगा, ये होगा। ठीक है, यहाँ जो प्रकाश है इसको बोलते हैं आपकी आपतित किरण है, मालूम है आपको। और ये तो पता ही है विलंब। एग्जाम में देखो, मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ आज, और आज फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में साइंस में आपको डायग्राम बनाने हैं, भले से 2 नंबर का क्वेश्चन हो 3, लेकिन आपको डायग्राम होने चाहिए आपके आंसर में। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है ना,
विरल माध्यम में जो चाल है वो है आपकी V1, ठीक है, और जो यहाँ पे चाल है सघन माध्यम में वो कितनी है V2, ठीक है। दोनों चाल है कि V1 और V2। अब देखो होता है क्या यहाँ पर कि जब प्रकाश यहाँ पे है ना, विरल माध्यम में जो प्रकाश चाल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश कहाँ से जा रहा है आपका, वायु से समझो कांच में जा रहा है, अज्यूम करना एयर टू ग्लास में जा रहा है, तो इसको लिखते कैसे, जब प्रकाश जा रहा है, ठीक है, प्रकाश कहाँ जा रहा है आपका, वायु से कांच में। लिखने तरीका देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखते कैसे, जैसे यहाँ पर प्रकाश गया आपका, तो यहाँ पे है ना माध्यम 2 का अपवर्तनांक है ना माध्यम 1 के संबंध में, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट 1, तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम जो 2 का, माध्यम 2 में प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम 1 के संबंध में कितना है उसका मीन्स यहाँ पे, तो प्रकाश यहाँ पर 1 है ना, कहाँ पे जा रहा है, इसको प्रकाश 1 माध्यम से सेकंड माध्यम, मतलब कि इसको अपन 1 मान लो, विरल को इसको सेकंड मान लो, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या करके कि जो प्रकाश जा रहा है Ar2 कहाँ जा रहा है आपका, ग्लास में, Ar2 कहाँ जा रहा है, ग्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लास, तो कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक है ना विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक, ये इसका मीन्स होता है, इसको अपने से दर्शाते हैं। जब दो माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो आपको ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, लिखेंगे इसको माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के संबंध में विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो यहाँ पर माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के संबंध, तो इसको अपने से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, ये इसको दर्शाने का तरीका है, ठीक है। उतारो इसको फटाफट, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बता दें मैंने आपको, हाउ टू रिप्रेजेंट, तो आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, ये दर्शाता है कैसे प्रकाश कहाँ प्रवेश करेगा, इसका मीन्स होता है, ठीक है। चले, अब यहाँ देखो जो लाइट है आपकी, लाइट कहाँ से आ रही है, विरल से कहाँ जा रही है, सघन में, इसको लिखना देखो, तो हाउ टू राइट, तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक है आपका Ar2 ग्लास में, इसकी चाल कितनी है आपकी, V1, कितनी है आपकी V1 अपॉन क्या होगा आपका, अपॉन V2, ठीक, ये अपवर्तनांक। यहाँ पे अपवर्तनांक का मीन्स क्या है कि परिभाषा क्या है, लिखा है मैंने आपको कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बटे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल के अपवर्तनांक को अपवर्तनांक कहते हैं। लाइट कहाँ से आ रही है, Ar2 ग्लास, मतलब हवा से कहाँ, वायु से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, ये अपवर्तनांक का साइन है। तो कांच का अपवर्तनांक है ना विद रिस्पेक्ट टू किसके, वायु के अपवर्तनांक पे, ठीक है, तो कितना V1 अपॉन V2 होगा, ये होगी पहली समीकरण, ध्यान दो, ठीक है। अब दूसरी समीकरण यहाँ पे क्या है, देखो कि जब प्रकाश की किरण सघन से वापस कहाँ पे जा रही है आपकी, विरल में आ रही है, तो वो सीधी न जाकर थोड़ी सी क्या होगी, दूर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं अपन, वापस B1 में आए, तो जब यहाँ पे ग्लास का जो बात करते हैं अपन, अब ग्लास से कहाँ जा रहा है प्रकाश, अब ग्लास से प्रकाश वापस रिवर्ट हो रहा है कांच में, कांच एयर है, अब प्रकाश कहाँ से वापस कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है, तो चाल क्या V2 अपॉन V1, जो कि समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में आप कुछ नोटिस कर रहे हो, नोटिस आप क्या कर रहे हो, जब प्रकाश एयर से ग्लास में जा रहा है तो V1 अपॉन V2 है, जब प्रकाश आपका ग्लास से वापस एयर में जा रहा है, ठीक है, तो चार्ज जो इसकी वेलोसिटी है, जो V है उसका, जो वेलोसिटी कितनी है इसकी, V2 अपॉन क्या है आपका, V1, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, यदि इसको लिखना चाहो हम क्या लिखेंगे अपन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि इसको अपन चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 2 को, समीकरण 2 से, ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं, ग्लास से कहाँ जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स कैसे, यदि इसको मैं अपॉन में लिख दूँ, इसको मैं मतलब यहाँ पर एयर ग्लास से अपन एयर में, तो क्या वैल्यू होगी इसकी, V1 अपॉन V2 हो जाएगी, समीकरण 3 लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अपन ने बस चेंज किया इसको, इसका अपने इथ्रम लिया, तो वैल्यू क्या होगी आपकी, इंटरचेंज V1 अपॉन V2 हो गया। अपन यार कुछ नहीं करना आपको, नीचे 1 मान के इसके अपन ने क्या किया, वह गुणा करके अपन ने इसको ऐसा बना दिया,
V1, ठीक। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, इसको आपने पलटा तो ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी पलट गई, समझो इसको। आपने इसको इंटरचेंज किया तो ये भी क्या होगा, इंटरचेंज हो गए, बदल गए, ठीक है। तो V1 पर V2, अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो अपन कह सकते हैं कि जो क्या कहना है आपको, अब हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, जो प्रकाश का जो अपवर्तनांक था, ठीक है, एयर से ग्लास में, वह अपवर्तनांक का मान, जो प्रकाश का अपवर्तनांक ग्लास से एयर में जा रहा है, उसके अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो यहाँ पे जो विरल माध्यम का अपवर्तनांक है ना, और सघन माध्यम में जा रही है, तो यहाँ विरल से सघन में जा रही है उसका अपवर्तनांक, और जो सघन से वापस विरल में जा रही है उसके अपवर्तनांक के हमेशा व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। दोबारा क्या सुनोगे, जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, फिर पुनः वापस दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, तो जब पहले से दूसरे में गई उसका अपवर्तनांक दूसरे से पहले में गई के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होगा, उसके व्युत्क्रम। देखो पहले एयर से ग्लास में, यहाँ से कहाँ से, पहले एयर से कहाँ पे आए हो, ग्लास में, तो एयर से ग्लास में अपवर्तनांक, फिर ग्लास से वापस एयर में गया अपन, और इसके अपवर्तनांक के, जो इसका अपवर्तनांक ग्लास से एयर का, उसके व्युत्क्रम के बराबर है। सो इम्पोर्टेंट, इसको लिख लो, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको कि जो बताया मैंने वो क्या है। तो यहाँ पे दो माध्यम है, दो माध्यम में प्रकाश मूव हो रहा है, एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में। एयर से ग्लास में जो अपवर्तनांक होगा, वो ग्लास से जो एयर के अपवर्तनांक से क्या होगा, थोड़ा सा व्युत्क्रम के बराबर होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। होगा क्लियर, क्योंकि ये जब प्रकाश एयर से ग्लास में जाएगा तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जब वापस ग्लास से वापस एयर में जाएगा स्पीड क्या होगी, तेज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ स्पीड कम हो रही है, एक तरफ स्पीड तेज हो रही है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक का मतलब व्युत्क्रम हो गया, एक तरफ स्पीड बढ़ रही है तो एक तरफ कम हो रही है, ठीक है। ये है इसका इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ओके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है देखो यहाँ पे क्या है, प्रकाश का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है। याद रखना, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उस माध्यम चाल उतनी क्या होगी, कम होगी। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा आपको, अपवर्तनांक वैल्यू गिवन होगी, जो सबसे ज्यादा वैल्यू अपवर्तनांक की होगी उसमें प्रकाश चाल सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये है आपका अपवर्तनांक का पूरा कंप्लीट टॉपिक। मैंने आपको बता दी बेसिक चीजें क्या होती हैं, इसके टाइप्स बता दिए मैंने, और एक माध्यम जिसका व्युत्क्रम होता है ये बता दिया मैंने आपको, और ये बता दिया, ये तो काफी इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको। क्या बताते, देखो मैंने क्या बता दिया आपको, ये बताया जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा ना वहाँ चाल कम होगी, ठीक है। तो चिल्ड्रेन, किल देन, नॉट किल देन, पढ़ते रहो, ठीक है। बच्चों को किल करो, बच्चों को किल करो, बच्चों से बच के रहो, ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान, ठीक है। बाय।